बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल शीट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सेल फाइल के अंदर डाटा एंटर किया जाता है और एंटर की को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से टैब की के साथ क्या फ़र्क होता है, कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होगा और एरो कीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा जिनको नेविगेशन कीज़ भी कहा जाता है। ऑटो फिलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि न्यूमेरिक डाटा को कैसे ऑटो फिल किया जाएगा और टेक्सचुअल डाटा को कैसे ऑटो फिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी शीट्स होती हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा एंटर करना होता है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है आपको कि कॉलम वाइज डाटा कैसे एंटर किया जाएगा, रो वाइज डाटा कैसे एंटर किया जाएगा। और ये जो मैं आपको यहाँ इस लेक्चर के दौरान टेक्निक्स बताऊंगा, ये एक्सपर्ट लेवल के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। वो लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनका एक्सेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होता है और वो अपना बहुत ज़्यादा काम बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी और आसानी के साथ कर पाते हैं। इसके साथ हम एडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एक्सेल फाइल्स के अंदर मौजूद डाटा को डिफरेंट तरीकों के साथ एडिट कर सकते हैं। और अगेन उसके अंदर भी हम लोग सिंपल और एक्सपर्ट लेवल दोनों को ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय एंटरिंग अ डाटा इन अ सेल। तो जब आपने किसी सेल के अंदर डाटा एंटर करना होता है तो ऑल यू हैव टू डू इज टू सेलेक्ट द सेल, जो कि आप ये माउस का मेरा कर्सर नज़र आ रहा है इस वक्त, जो कि सिलेक्शन कर्सर है, काफ़ी मोटा सा प्लस का सिंबल एक नज़र आ रहा है। तो मैं जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, सिंपली मैंने ये क्लिक किया, वो सेल मेरा सेलेक्ट हो गया और इस वक्त ये सेल कहला रहा है एक्टिव सेल। ऑल आई हैव टू डू इज टू सिंपली स्टार्ट राइटिंग इन इट। तो मैं लिखता हूँ रोल नंबर मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद अब अगर मैं एंटर करता हूँ, एंटर, तो नाउ यू कैन सी कि जो मेरा कंट्रोल था वो नेक्स्ट रो के अंदर, रो 2 के अंदर मूव कर गया है। ठीक है, पर नॉर्मली जब हमने अपना कोई टेबल वगैरह बनाना होता है तो सबसे पहले हम उन टेबल्स की ऊपर वाली हेडिंग्स देते हैं। तो यहां पर हमने लिखा रोल नंबर के बाद अगर मैं लिखना चाह रहा हूं कि लेट्स से अब मैंने टैब प्रेस किया तो मैं आ गया हूं नेक्स्ट कॉलम के ऊपर। एक तरीके का तो वाकई ये मौजूद है हमारे पास कि हम लोग सिंपली अपने कर्सर को उस सेल के ऊपर क्लिक करते जाएं और अपना काम करते जाएं, बट ये तरीकेकार काफी टाइम टेकिंग है। मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जो कि एक्सपर्ट लेवल के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमने रोल नंबर लिखा, रोल नंबर लिखने के बाद मैंने टैब किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम लिखने के बाद अब अगर मैं टैप करता हूं तो आई विल जंप टू द नेक्स्ट कॉलम और अगर मैं एंटर करता हूं तो हम दोबारा से रोल नंबर के नीचे आ गए हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल नोटिस एक्सेल जो है काफी ज्यादा चीजों को खुद से जज करता है। मतलब इसके अंदर ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो खुद से आपको फील करवाएगा कि इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। चले मैं आपको बताता चलता हूं अभी एक और इसकी इंटेलिजेंसी जो कि आपको बहुत फायदा देने वाली है, वो है जी ऑटो फिलिंग। लेट्स से रोल नंबर हम एक लिख लेते हैं तो 15786। तो एज यू कैन सी कि इन बोर्ड एग्जाम्स और बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर योर रोल नंबर्स आर नॉट लाइक सिंपली 1 2 3, वो काफी बड़े रोल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया 15786, तो इसके बाद ऑब्वियसली होगा 15787। तो अब अगर मैं एंटर करता हूं तो क्या हो रहा था, हम नेक्स्ट रो के अंदर शिफ्ट कर रहे थे और अगर हम टैब दबाते हैं तो हम नेक्स्ट कॉलम के अंदर मतलब आगे जंप कर जाते थे राइट साइड के ऊपर। अब अगर मैं करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर तो यू कैन सी कि मेरा डाटा उसी सेल के अंदर सेव हो चुका है और मेरा कंट्रोल भी उसी सेल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब यहां पर या नॉर्मली जब एक्सेल के ऊपर काम किया जा रहा होता है तो वो काम हमारे पास काफी बड़ा काम होता है। उसके अंदर हमारे पास जो डाटा एंटर किया जा रहा होता है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के अंदर होता है। जैसे हमने अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ये देखा था कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स अवेलेबल इन एन सिंपल एक्सेल शीट। तो वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि एक्सेल शीट के ऊपर बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर जो मैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंटर कर रहा हूँ वो मेरे पास 100 है या मेरे पास 200 है, ठीक है, 1000 में भी हो सकते हैं। तो अगर मैं एक एक कर उनको एंटर करूंगा तो दैट विल बी वेरी हैक्टिक और देयर आर सो मेनी चांसेस कि उसमें गलती भी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हाउ टू ऑटो फिल डाटा। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है एंटरिंग डाटा, ये हम देख चुके हैं। इसी तरीके से यूज ऑफ एंटर की भी हम लोग देख चुके हैं।
फिर यूज़ ऑफ टैब की भी हम देख चुके हैं, यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लस एंटर भी देख चुके हैं, एरो कीज़। अच्छा, जब एक दफ़ा जब आप अपना कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और आपका डाटा अवेलेबल है, या मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो एक्सपर्ट लेवल के ऊपर काम किया जा रहा होता है उसके अंदर माउस को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो जब आपके पास एक सेल सेलेक्ट हो चुका है, एक्टिव सेल आ चुका है, तो आप एरो कीज़ के साथ अपनी पूरी शीट के ऊपर कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी कि जब मैं अपना राइट एरो दबाता हूँ तो मैं राइट साइड को मूव कर रहा हूँ, जब मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो मैं लेफ्ट साइड को मूव कर रहा हूँ। आपके लिए अप एरो से अप और डाउन एरो से डाउन। तो ये भी हमारे पास हो गया, यूज़ ऑफ एरो कीज़ भी आ गई। इसके बाद आ जाता है ऑटो फिलिंग ऑफ न्यूमेरिक डाटा। तो ये भी हम डिस्कस करने लगे थे कि जैसे हमारे पास रोल नंबर्स हैं और बहुत ज़्यादा रोल नंबर्स हैं, 2, 3, 10, 15 के लिए तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट जब हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो ये हेक्टिक हो जाता है। उसको कवर अप करने के लिए आपने क्या करना होगा कि अब हमें पता है कि ये सीरीज चल रही है, क्योंकि रोल नंबर्स हमेशा सीक्वेंस के अंदर होते हैं। सीरीज चल रही है 15786 के साथ 15787, तो ऑब्वियसली आगे वाला होगा 88, 89, 90, 91 एंड सो ऑन। तो हमने करना ये है कि हम दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। एक सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं अपना लेफ्ट माउस बटन जो है उसको क्लिक करके रखता हूं और ड्रैग करता हूं नीचे, तो ये दोनों मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एक छोटा सा, मैं इसको जूम करता हूं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स बन गया है। ये छोटा सा बॉक्स है, जब मैं अपने सिलेक्शन सर्कल को सिलेक्शन कर्सर को इस बॉक्स के ऊपर लेके जाता हूं तो ये मेरे पास एक बारीक सा प्लस का सिंबल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फिल हैंडल। इस बारीक से प्लस के सिंबल को हम कहते हैं फिल हैंडल। अब मैं अगर फिल हैंडल को, पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, हम ज़्यादा वैल्यूज एंटर कर सकें। अब अगर मैं ये अपने माउस के कर्सर को, सिलेक्शन कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये फिल हैंडल बन गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करके रखा और मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, ड्रैग करके, तो ये आप देख सकते हैं कि साथ प्रीव्यू भी आ रहा है 15788, ये चलते 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 16 तक गया। तो नाउ यू कैन सी दैट ऑल आई हैव टू डू इज टू सिंपली, मैंने 2 रोल नंबर्स को एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए और फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर दिया, तो ये सारे के सारे मुझे एंटर ना करने पड़े, बल्कि सिंपली मैंने उनको ऑटो फिल कर लिया। तो हमारे पास ऑटो फिलिंग भी आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेम्स हैं कुछ, और हम अगर बच्चों के लेट्स सपोज डिफरेंट टेस्ट जो उनके होते हैं उसमें हम परफॉर्मेंस के ऊपर एक एक्सेल शीट बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज वी हैव टेस्ट 1, देन वी हैव टेस्ट 2, ठीक है, तो ये टेस्ट 5 तक है। तो जैसे हम लोगों ने ऑटो फिलिंग की है न्यूमेरिक डाटा की, जैसे फिलिंग की है, वैसे ही हम अपने टेक्सचुअल डाटा की भी ऑटो फिलिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, और पहले मैंने आपको बताया था कि उसकी सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि आपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, आप क्लिक करें अपने माउस के लेफ्ट बटन को और ड्रैग करके ले आए। अगर आप कीबोर्ड से, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं कीबोर्ड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, यू विल सिंपली प्रेस शिफ्ट की प्रेस करके रखें और लेफ्ट एरो या नेविगेशन कीज में से वो एरो प्रेस करें जिस तरफ आप जाना चाहते। तो हमने शिफ्ट की प्रेस करके रखी और हम एरो की से वो वाली की दबाएंगे जिस तरफ हमने मूव करना था। तो ये थी राइट साइड, तो हमने राइट साइड का बटन दबाया और ये दोनों सेल हमारे पास सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होने के बाद मैं अपने सिलेक्शन कर्सर को मूव करूंगा उस बॉक्स की तरफ, स्मॉल बॉक्स की तरफ, और ये बन गया मेरे पास फिल हैंडल। फिल हैंडल को दोबारा मैंने यहाँ से पकड़ा और ड्रैग किया, तो यू कैन सी टेस्ट 4, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 ये मेरे पास आ गया। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, टेस्ट 4 तक ले लेता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने ऑटो फिल किया था अपना ये वाला डाटा, रोल नंबर का न्यूमेरिक डाटा, उसी तरीके से मैंने अपना टेक्सचुअल डाटा भी ऑटो फिल किया है। इसके साथ साथ लेट्स सपोज अगर आप कहीं टाइम टेबल बना रहे हैं या कोई कैलेंडर बनाया जा रहा है, तो टाइम टेबल के अंदर लेट्स सपोज आपके पास है फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट, दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग किया, तो यू कैन सी कि मेरे पास ये ऑटो फिल कर रहा है टेक्सचुअल डाटा को। हाउ स्मार्ट इट इज। अभी आप देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। लेट्स सपोज मैंने लिखा कैपिटल में MONDAY और फिर TUESDAY,
तो इन ऊपर वाले 2 सेल्स को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको फिल हैंडल पे लेके जाता हूँ, तो ये देखें अब वो उसको ना सिर्फ वीक के डेज को शो कर रहा है बल्कि कैपिटल में शो कर रहा है, और मेरी सेम वही राइटिंग को भी फॉलो कर रहा है जो कि मैंने ऊपर वाले सेल में सेलेक्ट की थी। ये कॉलम वाइज भी जा सकते हैं और ये रो वाइज भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा जनवरी, फेब्रुअरी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिल हैंडल के थ्रू इनको मैं एक्सटेंड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन, जहां तक भी मैं इनको चलाना चाहूँ चला सकता हूं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है फिल करने के लिए और हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं जिन पे काम करना होता है। तो ऑटो फिलिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए, तो डोंट मिस दैट। उसके बाद हमारे पास ये ऑटो फिलिंग ऑफ टेक्सचुअल डाटा भी आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने डाटा कॉलम वाइज एंटर करना है, ये इसको मैं क्लियर कर लूँ। मैंने इनको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस की और ये मेरे पास क्लियर हो गया यहाँ से डाटा। अच्छा जी, नेम है हमारे पास, तो नेम तो ऑब्वियसली हमारे पास सीक्वेंस के अंदर नहीं होते, तो नाम हम खुद टाइप कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अली, उस्मान, उमर, ठीक है जी, और अबू बकर, फातिमा, खदीजा, आयशा, हुसैन। मैंने काफ़ी ज़्यादा डाटा, मेरे ख्याल से 10 बहुत हैं, इनको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। चले जी, ठीक है जी। वेट अ सेकेंड, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है डाटा टेस्ट 1 का। अब नॉर्मली जब टेस्ट 1 लिया जाएगा तो वो पूरी क्लास से लिया जाएगा, तो हमारे पास पहले टेस्ट 1 मौजूद होगा, उसके बाद हमारे पास टेस्ट 2 होगा, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 इसका रिजल्ट्स मौजूद होंगे हमारे पास। तो मैंने एक दफ़ा जहाँ जहाँ डाटा एंटर करना था उस सबको सेलेक्ट कर लिया। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सेलेक्ट अ रेंज। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने फर्स्ट सेल के ऊपर गया और मैंने अपना लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके रखा और ड्रैग करके मैं आ गया उस सेल के ऊपर जहां तक मुझे सेलेक्ट करना था। तो एक तरीकेकार ये है कि आप फर्स्ट सेल जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके रखें और उस लास्ट सेल के ऊपर जाके क्लिक करें जहां पर आपने सिलेक्शन खत्म करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं कि वो सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं जो कि इसके दरमियान में आए थे। अच्छा, अब यहां पर हम डाटा एंट्री स्टार्ट करें। तो टेस्ट 1 के अंदर लेट्स सपोज टेस्ट 1 के अंदर आउट ऑफ 10 हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं 8। अब मैं एंटर करूंगा तो नीचे मूव कर गया, 9 एंटर, 5 एंटर, 4 एंटर, 8 एंटर, 10 एंटर, 10 एंटर, 8 एंटर, 4। अच्छा, यहां पर अब अगर मैं एंटर की करूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरा कंट्रोल नेक्स्ट रो में 11th रो के नीचे वाले सेल में इस सेल में मूव करना चाहिए। बट वॉच केयरफुली, अब मैं एंटर करता हूं तो देखिएगा क्या होता है। मैंने एंटर की प्रेस की है, ये देखें तो ऑटोमेटिकली वो जंप कर गया है टेस्ट 2 के फर्स्ट सेल के अंदर, क्योंकि मैंने ये सिलेक्शन की हुई थी। तो यहां पे मेरे गलती के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो चुके हैं, मजीद रिड्यूस हो गए हैं और मैं यहां से ऑटोमेटिकली जंप कर जाऊंगा अपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं रो वाइज डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, अगर एक एक स्टूडेंट के टेस्ट में मार्क्स एंटर करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे सिंपली, तो रो वाइज डाटा एंटर करने के लिए मैं दोबारा से सेल सेलेक्ट करता हूं। ये मैंने सेल सेलेक्ट किए, ठीक है, सेल रेंज सेलेक्ट कर ली और उसके बाद लेट्स सपोज मैं डाटा एंटर करता हूं स्टूडेंट वाइज। तो सबसे पहले अली के मार्क्स एंटर होंगे, तो लेट्स सपोज 8। अब मैंने रो में मूव करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा जी, टैब की प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करता हूं तो देखें टेस्ट 2 पे मूव कर गया 7, टैब प्रेस किया 6, टैब प्रेस किया 9। अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो कहां जाना चाहिए, इसको कॉलम वाइज जंप करना चाहिए जी के अंदर। ये देखें मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट रो के अंदर आ गया, ठीक है। तो विद दिस टेक्निक आप कॉलम वाइज भी डाटा एंटर कर सकते हैं, रो वाइज भी डाटा एंटर कर सकते हैं और आपकी गलती के चांसेस भी बहुत कम है। जैसे आप सामने नहीं देख रहे और कोई आपको डिक्टेट करवा रहा है और आप डाटा एंटर करते जा रहे हैं।
ठीक है, तो यू कैन सी कि हाउ गुड इज दिस, योर मिस्टेक्स विल बी मिनिमाइज्ड। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत हेल्पफुल तरीका है। इस तरीके को फॉलो करके हम लोग अपनी बहुत सी गलतियों को कवर कर सकते हैं। तो हमने डाटा एंटर कर लिया कॉलम वाइज, हमने डाटा एंटर कर दिया रो वाइज। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एडिटिंग आवर डाटा। जो हमने ऑलरेडी डाटा एंटर कर लिया है उसको एडिट कैसे करना है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर अली नहीं थे, यहाँ पर कोई और स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे साजिद हैं। तो इसको एक तरीकेकार क्या होगा कि हम जस्ट सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करें इस सेल के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक करने लग गया। इट मीन्स कि अब हम यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। और अब मैं बैक स्पेस से गया, रिमूव किया और मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अली। ठीक है, उन्होंने कहा जी पूरा नाम एंटर करें। लो जी, हमने मोहम्मद अली लिख दिया है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया। ये क्योंकि मेरे पास डाटा जो था वो इस सेल से बड़ा था, तो वो कहीं ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह थोड़ी सी कम हो गई है। ऑलराइट जी, तो हमने यहाँ पर अपना डाटा एडिट किया विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक। डबल क्लिक के बाद हम अपना डाटा एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ F2 की। लेट्स सपोज यहाँ पर 5 नहीं आना था, यहाँ पर आना है कुछ और। तो हम क्या करते हैं जी, हम F2 करेंगे तो एडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं कि ये 5 नहीं था, यहाँ पर आएगा 7 करने के बाद हम कंट्रोल एंटर करते हैं, क्योंकि हम इसी सेल के ऊपर रहना चाहते हैं। जी, एडिटिंग का जो आखिरी तरीक़ेकार है जो हम यूज़ किया करेंगे, और समटाइम्स ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हुआ करेगा आपके लिए, क्योंकि जहाँ अभी तो हमारी शीट सिंपल है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई फॉर्मूला फंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। वरना मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बताया था कि f(x) के अंदर हमारे पास जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, एक होती है सेल की फ्रंट वैल्यू और एक होती है बैकएंड के ऊपर जो फॉर्मूला या फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम एडिटिंग कर सकते हैं अपने f(x) की वैल्यू के साथ भी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं आयशा की जगह, तो f(x) के अंदर सिंपली जाकर आपको एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा और इसकी एडिटिंग आपको ये कर्सर नज़र आना शुरू हो गया। आप बैक स्पेस से इसको रिमूव करें और यहाँ पर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, इकरा लिख कर मैंने एंटर किया, तो नाउ यू कैन सी कि ये सिंपली मेरे पास एडिट हो चुका है। नाम अब मेरे पास आयशा की जगह इकरा लिखा हुआ है। तो ये था आखिरी तरीका जिसके थ्रू हम अपना वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। जी, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं एडिटिंग के भी तीनों ट्रिक्स कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर डबल क्लिक के थ्रू एडिटिंग को भी हमने ठीक कर लिया, देख लिया है। F2 के थ्रू भी हमने देख लिया और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बार भी हमने देख लिया। ऑलराइट जी, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह in the next lecture we will be discussing how to enter formulas and function in an Excel sheet. So stay tuned and thank you.